वेलकम टू दिस एजुकेशन प्लेटफॉर्म। स्वागत है आप सभी दोस्तों का आपके अपने एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। आज हम साइंस का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक भौतिक राशियां और मापन, जिसमें हम जानेंगे मूल राशियों के बारे में, व्युत्पन्न राशियों के बारे में, अदिश राशियों और सदिश राशियों के बारे में। उसके साथ साथ हम जानेंगे विज्ञान क्या है, भौतिक विज्ञान क्या है। तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल पर आपको सभी सब्जेक्ट डिटेल में पढ़ाए जाते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे सभी को इसका बेनिफिट मिल सके। सबसे पहले हम जानते हैं कि विज्ञान क्या है। क्योंकि आप साइंस विज्ञान पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि विज्ञान आखिर होता क्या है, विज्ञान में हम क्या क्या पढ़ेंगे। आपको विषय पढ़ने से पहले उस विषय की जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। तो विज्ञान वह सुव्यवस्थित ज्ञान या विद्या है जो अध्ययन, विचार, अवलोकन और प्रयोगों में मिलती है। अध्ययन, विचार, अवलोकन और प्रयोगों से विज्ञान में जो भी चीज़ें मिलती हैं वो 100% प्रूफ के साथ मिलती हैं। कोई भी चीज़ अंधविश्वास पर आधारित नहीं होती है। इसकी एक तरीके से आप और परिभाषा याद कर सकते हैं। भौतिक जगत की परिघटनाओं, प्रक्रियाओं, पदार्थों एवं उनके गुणों के संबंध में प्रेक्षणों द्वारा स्थापित सुव्यवस्थित ज्ञान ही विज्ञान है। भौतिक जगत की परिघटनाएं, प्रक्रियाएं और पदार्थों उनके गुणों के संबंध में प्रेक्षणों द्वारा स्थापित सुव्यवस्थित ज्ञान ही विज्ञान है। जो आज का हमारा टॉपिक है भौतिक राशियां और मापन, मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां, अदिश राशियां और सदिश राशियां, यह भौतिक विज्ञान का टॉपिक है। और हमें यह भी जानना होगा कि भौतिक विज्ञान क्या होता है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें द्रव्य तथा ऊर्जा के विभिन्न रूपों एवं उनकी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, भौतिक विज्ञान कहलाता है। जिसमें द्रव्य और ऊर्जा के विभिन्न रूपों का अध्ययन किया जाए वही भौतिक विज्ञान है। अब हम जानते हैं कि द्रव्य क्या होता है। द्रव्य को इंग्लिश में मैटर बोलते हैं, अर्थात वह वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसमें द्रव्यमान होता है, तो जिसके अस्तित्व का ज्ञान हमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, द्रव्य कहलाता है। जैसे पत्थर, वायु, लोहा, सोना आदि, ये सभी द्रव्य हैं। और एक होता है द्रव, जिसे हम बोलते हैं लिक्विड। द्रव्य अलग है और द्रव अलग है। द्रव्य मैटर होता है और द्रव लिक्विड होता है। आप जानते हैं ऊर्जा, एनर्जी के बारे में। वह भौतिक राशि जिसमें ना तो द्रव्यमान होता है और ना ही वह स्थान घेरती है, जैसे ऊष्मा, प्रकाश, विद्युत, ध्वनि आदि। अध्ययन की सुविधा के लिए भौतिक विज्ञान को निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। सबसे पहले यांत्रिकी, प्रकाशिकी, ऊष्मा, विद्युत धारा एवं विद्युत चुंबकत्व, तरंगति, आधुनिक भौतिकी और ध्वनि। भौतिकी को प्रारंभ करने से पहले हमें यह जान लेना जरूरी है कि भौतिकी में जिन परिघटनाओं, वस्तुओं या पदार्थों का अध्ययन किया जाता है, उनके गुणों को भौतिक राशियों के रूप में अभिव्यक्त करते हैं। भौतिक राशियाँ वे सभी राशियाँ जिन्हें एक संख्या द्वारा व्यक्त किया जा सके तथा प्रत्यक्षता मापा जा सके, उन्हें हम भौतिक राशियाँ कहते हैं। ये होती हैं लंबाई, द्रव्यमान, ताप, समय आदि। भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती हैं। भौतिक राशियों के प्रकार, तो सबसे पहले है दिशात्मक का आधार पर भौतिक राशियाँ।
और निर्भरता के आधार पर भौतिक राशियाँ। दिशात्मक के आधार पर भौतिक राशियाँ हैं अदिश और सदिश। इनके बारे में अभी हम डिटेल से पढ़ेंगे। और निर्भरता के आधार पर भौतिक राशियाँ हैं मूल राशियाँ, व्युत्पन्न राशियाँ और पूरक। तो चलिए अब जानते हैं इन्हें डिटेल से। पहले हम निर्भरता के आधार पर भौतिक राशियाँ समझते हैं। सबसे पहले है मूल राशियाँ, जिसे हम कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में एक दूसरे से स्वतंत्र राशियाँ मूल भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। ये एक दूसरे से पूर्णतया स्वतंत्र होती हैं, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा आदि। मूल राशियों के लिए हमें मूल मात्रकों की यानी फंडामेंटल यूनिट्स की आवश्यकता होती है। मूल भौतिक राशियों को व्यक्त करने वाले मात्रक मूल मात्रक कहलाते हैं। इनमें से किसी भी मात्रक को ना तो दूसरे मात्रक में बदला जा सकता है और ना ही उन्हें परस्पर संबंधित किया जा सकता है। अब हम समझते हैं कि व्युत्पन्न राशियाँ क्या होती हैं। तो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त भौतिक राशियाँ व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती हैं, जैसे क्षेत्रफल, आयतन, घनत्व, चाल, दाब आदि। ये सभी व्युत्पन्न राशियाँ होती हैं। व्युत्पन्न राशियों के लिए व्युत्पन्न मात्रक की आवश्यकता होती है। मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त मात्रक व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। जैसे क्षेत्रफल को मीटर इंटू मीटर मतलब मीटर स्क्वायर। इसी तरीके से आयतन का होता है मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर मतलब मीटर क्यूब। इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और घनत्व का होता है किलोग्राम अपॉन मीटर इंटू मीटर मतलब किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब। इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब हम समझते हैं पूरक राशियाँ क्या होती हैं। पूरक राशियाँ दो प्रकार की होती हैं। सबसे पहले समतल कोण और ठोस कोण। समतल कोण का एसआई मात्रक होता है रेडियन और ठोस कोण का एसआई मात्रक होता है स्टेरेडियन। अभी हम जानेंगे कि एसआई मात्रक क्या होते हैं। अब समझते हैं अदिश राशियों को। वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए हमें केवल परिमाण की आवश्यकता हो तो वो कहलाएंगी अदिश राशियाँ। इन राशियों के साथ कोई दिशा नहीं होती है और अदिश राशियों को सामान्य बीजगणित विधि से जोड़ा जा सकता है। जैसे आप याद करते हैं ये अदिश राशि है, ये सदिश राशि है, ये अदिश राशि है, ये सदिश राशि है, तो ये इसका याद करने का क्रम नहीं है। बस आपको ये याद रखना है कि जिसके लिए परिमाण की आवश्यकता हो और कोई भी दिशा की आवश्यकता ना हो वे सभी अदिश राशियाँ हैं। जैसे द्रव्यमान, दूरी, आयतन, शक्ति, कार्य, इन सभी के लिए हमें किसी भी दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे आप कोई कार्य करते हैं तो क्या आपको उसकी दिशा की ज़रूरत है? नहीं है। शक्ति के लिए भी आपको किसी भी दिशा की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से द्रव्यमान, दूरी और आयतन के लिए भी किसी दिशा की ज़रूरत नहीं है। अदिश, इससे आप समझेंगे जिसमें दिशा की आवश्यकता ना हो वह अदिश राशियाँ होती हैं। अब हम जानते हैं सदिश राशियों को। सदिश राशियाँ यानी वेक्टर क्वांटिटीज़ वह भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता हो। सदिश, इससे आप समझेंगे दिशा के साथ, वह सदिश राशियाँ कहलाती हैं। जैसे वेग, संवेग, विस्थापन, बल आदि, जिनके लिए भी हमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता हो वो सभी सदिश राशियाँ होती हैं। अब हम समझते हैं मात्रक पद्धति यानी सिस्टम यूनिट्स को।
तो सबसे पहले FPS पद्धति। FPS का मतलब होता है, F का होता है फुट और P का होता है पाउंड और S का होता है सेकेंड। FPS पद्धति में हम समय को सेकेंड से, द्रव्यमान को पाउंड से, लंबाई को फुट से। और CGS पद्धति, CGS का है C का सेंटीमीटर, G का ग्राम और S का सेकेंड। अगर हम CGS पद्धति से करेंगे तो समय को हम सेकेंड से, द्रव्यमान को हम ग्राम से और लंबाई को हम सेंटीमीटर से नापेंगे, जबकि FPS पद्धति में हम लंबाई को फुट से। अब हम समझते हैं MKS पद्धति में। तो M का है मीटर, K का किलोग्राम और S का सेकेंड। इसमें हम समय को सेकेंड से, द्रव्यमान को किलोग्राम से और लंबाई को मीटर से। अब हम समझते हैं SI मात्रक क्या होते हैं, जिनका फुल फॉर्म है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, अंतर्राष्ट्रीय मानक पद्धति। तो SI यूनिट मूल भौतिक राशियों के सबसे पहले लंबाई को हम मीटर में, तापमान को हम केल्विन में, द्रव्यमान को हम किलोग्राम में, पदार्थ की मात्रा को मोल में, समय को सेकेंड में और ज्योति तीव्रता को कैंडेला में। मूल भौतिक राशियाँ 7 होती हैं। सबसे पहले लंबाई, तापमान, द्रव्यमान, पदार्थ की मात्रा, समय, ज्योति तीव्रता और विद्युत धारा।